दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर डाउन जोन्स का जो चार्ट है 15 मिनट का चार्ट है। इसके आधार पे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कल क्या करने वाला है, यानी सोमवार को क्या कर सकता है, कौन सा रजिस्टेंस तोड़ेगा, वापस कौन से रजिस्टेंस के बाद कौन सा सपोर्ट बनाएगा। तो ये सारी की सारी अपडेट जो है ना यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तब जाके समझ में आएगा कि यार सही में ये कुछ नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। और नई चीज़ सिखाने के पीछे दिमाग की जो कसरत होती है, माइंड की एक्सरसाइज होती है, वो बहुत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं पता चलता है। तो फिलहाल जो 27 का लोअर होता है, तो 27 का लोअर का मतलब क्या हुआ कि 27 का लोअर का मतलब ये हुआ कि कोई आउट द मनी की स्ट्राइक होती है। जैसे यहाँ पर कोई आउट द मनी की स्ट्राइक होगी 33,900 की, या 33,900 के ऊपर की जो स्ट्राइक होती है ना, वो आउट द मनी की स्ट्राइक होती है यहाँ पर इनकी डाउन जोन्स की। वैसे ही हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जैसे 44,200 की स्ट्राइक होती है, वो आउट द मनी की स्ट्राइक होती है। तो ये 44,200 की जो आउट द मनी की स्ट्राइक होती है और इसकी जो 33,800 की आउट द मनी की स्ट्राइक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉल राइटर जो है ना ये दबा रहे मार्केट को नीचे की तरफ डाउन जोन्स के अंदर। यानी मार्केट का सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ सेटलमेंट मतलब क्या हुआ। कि ये जो गैप अप ओपन हुआ है यहाँ से, यानी जो आपको यहाँ पे मस्त गैप अप ओपन हो जा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन पे चला गया। ये जो है ना ये रजिस्ट्रेशन इसके अवरोध थे। और यहाँ के बाद में ये जो मैंने चैनल बनाई है, ये जो चैनल बनाई नहीं मैंने कैसे बनाई, मैं आपको बता रहा हूँ। कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के अंदर, 15 मिनट का चार्ट के अंदर आप देखोगे ना, तो आपको ये यहाँ पे कैंडल दिखी होगी। और ये कैंडल होती है इनका टारगेट। कहने का मतलब तो यहाँ पे कोई आउट द मनी का प्रीमियम था ना, वो हो गया था 18 रुपया, 17-18 रुपया हो गया था। अब वो आउट द मनी का प्रीमियम 17-18 रुपया हो गया होगा ना, तो उस 17-18 रुपये वाले पुट के प्रीमियम, यानी पुट का यानी शॉर्ट साइड का प्रीमियम, उससे करना पड़ता है 17 तरी 51, 70 चौको 68 रुपया, और 72 रुपया उसको देना पड़ता है। तो 17 से लेके 72 तक वो हाई देता है। यानी ये प्रीमियम जो है ना 17 से लेके, देखो बहुत टफ चीज बता रहा हूँ मैं आपको प्रीमियम के बारे में। और प्रीमियम पे भी लेके जाता हूँ मैं अभी आपको, लेकिन इसके माध्यम से सीखोगे ना तो समझ लो समझ में आएगा, वरना सब बाउंसर चला जाएगा। तो ये 72 का इसका टारगेट होता है। तो 72 मैं आपको नीचे लेके आता हूँ, कहीं ना कहीं आपको 72 दिखाई देगा। और उस 70, ये 68 जो दिखाई दे ना, 64 नीचे पीछे लिखा आ रहा है, देखो पीछे 33,429.64। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टारगेट है ना 33,600, यानी यहाँ पे 14 का जो प्रीमियम या 15 का जो भी प्रीमियम डबल टॉप का लिया है, तो वो जाना है 64 रुपीज, और 72 रुपीज का टारगेट है। जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक कॉल और पुट दोनों की जो होती है ना यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होने वाली है। बिकॉज के यहाँ से लेकर अगर मान लो इतना गैप अप हुआ है, इतना गैप अप हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। और सेटलमेंट 20% के अंदर सेटलमेंट तो होगा नहीं, कम से कम उसे यहाँ से जितना ऊपर हुआ है ना, तो यहाँ से 45 डिग्री के अंदर, यानी ये 41 जो दिख रहा है वहाँ पे 45 डिग्री, तो बहुत टफ है यार, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ये समझना हो ना तो माइंड की एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। तो पुट यहाँ तक होने वाली है, यानी 17 का प्रीमियम जाने वाला है 64 को। प्रीमियम पे लेके आ रहा हूँ, टेंशन न लो। तो ये मैं आपको मेरे ग्रुप के अंदर दिखाता हूँ कि मैं कॉल कैसे देता हूँ। तो आउट द मनी के प्रीमियम के अंदर कॉल प्रोवाइड करना यानी बहुत ही रिस्की होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, गुरुवार के दिन 43,500 का सी दिया था, और वो सी के अंदर 3709 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया। यहाँ पर 43,100 का सी दिया, और उसमें 1400 भी, जबकि टारगेट मैंने 385 प्लस और 400 प्लस का मैंने टारगेट किया था। जो 500 के ऊपर टारगेट किया था, ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता था। फिर भी हमारी एक स्ट्रेटेजी है क्या, 50% भी मिलता है ना तो प्रॉफिट बुक कर लेते। तो एक चीज बता दूं, यहाँ पर पी को हमने लॉस बुक करके कवर कर लिया था, बिकॉज का ट्रेड रिवर्स हो गया था। कम से कम 81-87 रुपीज का लॉस है, और सामने प्रॉफिट देखो कितना है। तो ये चीज होती है, एजुकेशन से आती है। अब मैं आपको आगे और दिखा रहा हूँ। ये तो वही स्क्रीनशॉट है। तो ये पेपर ट्रेडिंग के सारे स्क्रीनशॉट है, सारे के सारे हिट स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक शिकायत है कि मैं कॉल देता हूँ लेकिन कॉल के टारगेट नहीं देता हूँ। देखो एक चीज बता दूं आपको कि ये मैंने लिखा है ना 18,200 सी बाय का मतलब मैंने ये भी लिखा है 222 टारगेट टू 227, बराबर, ये इतना लिख दिया मैंने।
तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस 205। अभी इसको है ना लोग घुमा घुमा कर लिखते हैं 18,200 सी एट द रेट बाई टारगेट और एसएल लिखते हैं, बराबर। मैं भी एसएल लिखता हूँ। एसएल हमें 3 से 4% की एसएल गिन के चलना है, बराबर। अगर नहीं भी लिखी हो तो एसएल को आपको 2-3% में निकाल देना है, तो आपकी उतना आपका स्टॉप लॉस यानी आपका जो फंड होता है ना वो आपका कवर होगा, और एसएल खाएगा भी बिकॉज को सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाता है। तो ये थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं आपकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है। देखो थोड़ा नया सीखना हो ना, यूनिक साइकोलॉजी के बारे में समझना हो ना कि कौन सा प्रीमियम कितना जाने वाला है, तो वो आपको साइकोलॉजी प्रीमियम की जो डीप में नॉलेज लिया हुआ तभी समझ में आएगी। ये पूरा का पूरा पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, यहाँ पर ओरिजिनल ट्रेडिंग भी आपको दिखाई देंगे। और आज के कॉल पर लेके आता हूँ, आज के कॉल पर। आज तो मार्केट बहुत ही बेरिश रहा है। शुक्रवार के दिन नया डेटा डिक्लेयर हुआ, यानी लोगों को लगा, मुझे भी लगा था कि 43,600 का सपोर्ट बनेगा, और ये तो भैया लेके आया सीधा 43,000 पे। अब ये जो है ना पुट में लॉस होगा, ये गुरुवार का है। गुरुवार का स्टेटस पे डाला था, चेतावनी दी थी कि पुट में लॉस होगा। तो वहां पर गुरुवार के दिन आपने देखा मार्केट 43,717 पर गया और पुट को लॉस भी हुआ, कहने का मतलब। तो वहां पर मैंने सारी अपडेट मैंने दी थी, बराबर। अब मैं आ रहा हूँ आज की कॉल पे, आ रहा हूँ आज की कॉल पे। तो आज हमने क्या किया, बराबर। आज हमने क्या किया, तो आज का ये टाइमिंग है, यहाँ से शुरू हो रहा है, बराबर, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैंने सुबह 9:31 को अपडेट दी 44,200 उड़ेगा, बराबर। जीरो से हीरो कॉल है आज। तो कहने का मतलब जो उड़ेगी का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा उड़ाना है, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेटजी जो 27 रुपये की कॉल होती है, वो 27 रुपये की कॉल रोज उड़ती है। और उसी कॉल का मैंने लोअर भी दिया था कि 20 रुपया लोअर है, यानी करना कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है और आराम से बैठे रहना है। तो वो कितना देख लो, 44,200 सी बाय आफ्टर 42 9:20 को मैंने अपडेट दी, और ये मैंने टारगेट दिया था 68 का, मैंने टारगेट दिया था 62 का, मैंने टारगेट दिया था, और एग्जैक्ट 62 पर ये हिट हुआ। उसके बाद में पूरा दिन हमने ट्रेडिंग नहीं किया, बिंदास मार्केट को देखा, एंजॉय किया, मंदिर गए, दर्शन किए, ये वो किया, सब कुछ किया। पुट को छोड़ दिया हवाले, बिकॉज के पुट कितना सपोर्ट तोड़ेगा ना वो अंदाजा नहीं होता है, इसलिए पुट को एंजॉय करो, पुट को छोड़ दो। पहली बात तो कोई एक चीज छोड़ोगे मार्केट के अंदर तो दूसरी चीज पकड़ में आएगी, वरना एक दोनों चीज पकड़ने जाओगे ना तो कभी कभी जितना कमाओ सब कुछ चला जाएगा। यहाँ पर है ना यूट्यूब मेरे, मैं जो सिखा रहा हूँ अपर स्टॉक के माध्यम से, तो अपर स्टॉक के अंदर अभी लेके जाता हूँ मैं आपको चार्ट पे कि अपर स्टॉक के चार्ट से मैं कैसे प्रीमियम को पकड़ता हूँ, और वो स्ट्रेटेजी आपको सीखनी हो। जैसे 44,200 तो भैया आउट द मनी का प्रीमियम, इतना बड़ा रिस्की कौन लेता है, मुझे बताओ पहले तो कौन लेता। तो यहाँ पर मैंने लिखा था 26 का लो, और आप देख लो आपके चार्ट में जाकर के 26 का लो दिया है या नहीं है, 26 के लो से 62 का हाई दिया है या नहीं, वो आप चेक कर लो। और सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया 54 यानी 62 पे यहाँ पे टारगेट हिट हो गया था, और 250 की क्वांटिटी ली थी वहां पे हमने। हम क्या करते हैं पता है, मिनिमम लॉट में काम करते हैं और मैक्सिमम हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, कोई हैवी क्वांटिटी नहीं लेते। यानी टुकड़ों में काम करना और सेफ ट्रेडिंग करना। कहने का मतलब क्या है कि सेफ्टी रखना, पहले खुद की सेफ्टी पहले रखना। पूरा डिमेट साफ नहीं कर देना एक ही बार के अंदर, या पूरा एक साथ खा भी नहीं लेना मार्केट को। फंड मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत बढ़िया चीज होती है। तो पहले ही 10-30 को प्रॉफिट निकल गया है, जो 62 का जो टारगेट था वो हिट हो गया यहाँ पर। ये एक बड़ी चीज होती है कि मार्केट बेरिश है और यहाँ पर 10-30 को प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये वाला। यानी कॉल हुई थी तो कॉल में कमाए, उसके बाद में कुछ भी नहीं किया मार्केट में। और 20 का लो तो मैंने ऐसे 20 का दे दिया था। तो 20 का लो का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है ना वो बेरिश टोटली, इसकी जो ऐसे 20 रुपया का मतलब कि मैंने लो दे दिया, बराबर। तो कहने का मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ गया तो पुट हुई, फिर हम लोग क्या किया, मार्केट को छोड़ दिया। और ये जो दूसरे सर है उन्होंने भी प्रॉफिट लिया है, यहाँ पर कुछ 587 का वो छोटा सा 9 प्रॉफिट लिया इन्होंने। तो ये होती है एक्यूरेसी कहने का मतलब। अब मैं आता हूँ आपके चार्ट पर, ये जो एक्यूरेसी थी ना वो आपको मैंने दिखा दी, उसके बाद में हमने कोई कॉल ही नहीं लिया, कोई कॉल, छोटे मोटे कॉल लिए लेकिन निकल गए उसके बाद में। लेकिन आउट द मनी में कॉल लिए। ये 44,200 जो है ना, ये 27 से लिया था और 35 पे काट डाला, ये पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिट है। इसमें जो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया हमने, क्या कहा 28 पे लिया, 35 पे निकल गया। क्योंकि कुछ प्रीमियम होते हैं ना वो दिमाग के अंदर सेट हो गए मेरे कि यहाँ से उड़ेगा, यहाँ पे जाएगा, बस इतना प्रॉफिट बुक कर लो, हैवी क्वांटिटी ले लो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ।
जरूरत क्या है पूरे कॉल के अंदर खड़ा रहने की, कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, एक तरह से आपको सीखना है पहली बात तो, और सीख कर ट्रेडिंग करनी है। अगर सीख कर ट्रेडिंग करते हो ना तो वही आपको मार्केट आएगा, वरना आपको मार्केट नहीं आएगा। तो वापिस अब मैं एक जगह लेके आता हूँ आपको। पहले ये दिखा देता हूँ, डीजीआई का दिखा देता हूँ कि ये जो यहाँ पे स्कैल्पिंग बाई आई है, ये स्कैल्पिंग बाई नहीं है, यहाँ से पूटी होने वाली है। ये पूटी होगी यहाँ से। जब इंस्टीट्यूशन का ट्रैप होता है कि यहाँ पर कोई मान लो पूट के लिए डायरेक्ट खड़ा है ना, तो ये उसकी एसएल खा लेता है बस, और कुछ नहीं करता है। उसके बाद में पूट होती है। तो अपर स्टॉक में जाता हूँ अब मैं, और अपर स्टॉक के अंदर आता हूँ। अभी यहाँ पर कल या सोमवार को क्या होगा और क्या हो सकता है, देखो डाउन जोन जो ऊपर ओपन हुआ है पहले तो। अब डाउन जोन्स ऊपर होता है, ऊपर ओपन होता है, तो ये लोग भी कुछ तैयारी में रहते हैं मार्केट इधर पहले, बराबर, कि हमें कितना गेनिंग करना है। तो ये जो चैनल में बना के लाया हूँ कि ये जो चैनल है ना, वही चैनल है जो 27 का प्रीमियम था, 42 गया, 42 से लेकर हमने 62 पर इसे निकाल दिया था। ये वो वाला चार्ट, ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी ना मॉर्निंग में आज की, ये वाली कैंडल बनी थी मॉर्निंग के अंदर, देख लो एक छोटा सा चार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। और वो ट्रेड हमने लिया था 44,000 और 200 पे लिया था, और चार्ट दिखा रहा हूँ 43,200 का। बिकॉज के यार स्पॉट में ट्रेडिंग करना है ना, सब मंडे का तो स्पॉट को ट्रेडिंग करना है। तो स्पॉट में ट्रेडिंग करने के लिए ये आपको मैंने क्या किया, स्पॉट का चार्ट दिखाया। आउट द मनी में बहुत रिस्की है, बिकॉज के कभी कभी आउट द मनी के प्रीमियम भी ऊपर की तरफ खींचते हैं, और कभी कभी आउट द मनी के प्रीमियम नीचे की तरफ डाल देते हैं, कॉल राइटर जो होते हैं। तो वो लोग सपोर्ट खुद बनाते हैं और सपोर्ट बाद में खुद तोड़ते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट पे से ही बाइंग की, और उसके बाद में सपोर्ट के ये रजिस्टेंस के ऊपर भी गया, रजिस्टेंस को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, धूल चटाड़ी मार्केट ने कोई की पूरी। यानी आउट द मनी में जितने भी लोग कॉल के अंदर खड़े थे ना, जो इस प्रीमियम की ड्रीम देख रहे थे कि भैया अब तो ये प्रीमियम है ना 617 का प्रीमियम 750 जाएगा, तो कोई चीज होती है माइंड सेट की भी, और सारी की सारी माइंड सेट है ना टूट जाती है, और मार्केट बेरिश हो जाता है टोटली। तो वो आज हुआ। अभी मंडे को क्या, अब ये मंडे को क्या होता है ना, वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि मंडे को आपको ब्रेकआउट कहाँ से मिलेगा भैया। तो आपने देखा कि यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर मार्केट जो है ना वो बुलिश है, और यहाँ पर एक चैनल बन के आ रही है, रजिस्ट्रेशन की चैनल बन के आ रही है, क्रॉस चैनल की। वो मैं आपको देखो, ये चैनल बनाना बहुत आसान है। अगर ये मान लो आप सीख गए ना, तो मेरे यूट्यूब पे जाओ, आपको चैनल बनाना आ जाएगा। इसके अंदर मैं ये सब सिखाता हूँ, और ये सब इसके अंदर भी आपको सिखा रहा हूँ, वो सीख मेरे शांति से। तो ये जो है ना, ये नीचे का जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट यहाँ से मैंने ये चैनल ली, नीचे लाई, यानी हो गया मेरा ये ब्रेकआउट 130 का। अभी कॉल प्रोवाइडर की एक बड़ी यानी गलती होती है कि कॉल प्रोवाइडर ये चाहता है कि भैया मेरे जो ग्रुप के अंदर है ना सब कमाए, पहली बात तो सब कमाए। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, जल्दी से है ना कॉल ले देते हैं कि 130 के ऊपर बाई, 130 के ऊपर बाई, 130 के ऊपर बाई, ऐसा लिखते हैं, बराबर। तो मार्केट तो आ जाता है सीधा नीचे, और आ जाता है 72 पर आ जाता है, और 87 पे आ जाता है। यानी इमोशनली ट्रेड करना साइड बेस के अंदर, अगर मार्केट सस्टेन ओपन होता है सोमवार के दिन, डीजीआई बुलिश है, लेकिन इंडियन मार्केट अगर सस्टेन ओपन होता है, तो आपका जो बाइंग जोन है वो आपका 78 का होना चाहिए। यहाँ पर 78 का आपका बाइंग होना चाहिए, और 66 का उसका एसएल होना चाहिए आपका, इतना सा। कौन सा बाइंग जोन होना चाहिए आपका, 72 का बाइंग जोन होना चाहिए, और ये 55 64 का आपका एसएल होना चाहिए, बराबर। तो ये एसएल रख के आपको काम करना है। उसके बाद में भी ये क्या करता है पता है आपको, ये इस तरह से पैनल बनाता है, इस तरह से। यानी एक एक जिसको कहते हैं ईगो ट्रेडिंग। ईगो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, ये मैंने खुद ने नाम रखा हुआ है कि ये नीचे गया, मैंने कहा भैया 400 के ऊपर बाय करें। अब 400 के ऊपर जा ही नहीं रहा है वो, पहली बात तो, और 400 से नीचे ला रहा है, यानी मैं जो कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो झूठे साबित हो रहे हैं वहां पे, और मार्केट यही चाहता है कि भैया कॉल झूठा साबित हो इनका। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भैया 400 के ऊपर, तो लोग समझ नहीं पा रहे 400 के ऊपर। तो 400 के ऊपर कितनी बार गया, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, उसके बाद में चौथी बार ब्रेकआउट दिया 400 के ऊपर। यानी जब तक कॉल प्रोवाइडर लोगों का लॉस ना करा दे, तब तक इन लोगों की चैनल नहीं बनती है, यानी ब्रेकआउट नहीं देते। यानी इमोशनली ट्रेड करना है यहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत हानिकारक होती है। यानी एसएल लगाने के बारे में अगर बात कराऊं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर एसएल हिट होती है ना, समझ लो, तो भैया वो बेचारा इंसान है ना, वो 400 के ऊपर कभी जिंदगी में भूलेगा ही नहीं। बाय करूँ मैं 400 की फिगर कोई छोड़ देगा पहले तो, और जैसे वो छोड़ेगा तो देखो मार्केट कहाँ पे गया, कहाँ पे गया देखो।
614 पे। तो जिसने कॉल दी थी ना 400 वाला, वो गलत बंदा नहीं था। लेकिन एक चीज बता दूं कि बाइंग जोन था ना, वो कौन सा था? 300 का था, 306 का था। तो 400 के ऊपर बाई नहीं है यहाँ पर। एसएल अगर 360 की लगानी बोला है आपको, और एसएल के भी नीचे आ जाता है, और 360 के नीचे 301.60 आ जाता है, यानी 361 नीचे आ गया। 360 की तो एसएल लगवाई और भाई साहब तो 301 पे लेके आया 0.60, यानी पूरी डिजिट को ही उल्टा कर दिया यहाँ पे इन्होंने। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। तो इस तरह की ट्रेडिंग ना करें। पहले क्या करना है, शांति से देखना है कि मार्केट है ना 3 मिनट की कैंडल के अंदर क्या क्या बदलाव लाता है। और जब तक वो नया सपोर्ट नहीं बना था, यानी एक बार सपोर्ट बनाया, 2 बार सपोर्ट बनाया, 3 बार सपोर्ट बनाया, 4 बार सपोर्ट बनाया, 5 बार सपोर्ट बनाया, 5 बार सपोर्ट बनाया इसने, और 5 बार सपोर्ट जब तक नहीं बनता है ना, तब तक ये है ना मार्केट ऊपर नहीं आता है। पहली बात तो अब वही चीज हमें यहाँ पर करनी है, वही चीज हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, और वही चीज यहाँ पर भी होनी है, समझ लो। तो ये है ना, यहाँ पर ओपन हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सस्टेन ओपन हुआ ना तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वही चीज होने वाली है। सस्टेन हुआ तो देखो गैप अप है, गैप डाउन है, इस चीज को बाद में रखो, पहले वो प्रायोरिटी बाद में रखो। पहले तो मार्केट को ये समझो कि भैया नीचे ही खुलने वाला है, ये समझ के ही चलो पहले। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऊपर खुलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहली बात तो। और नीचे खुलेगा तो बोलोगे यार बोलो उनकी तो वीडियो बहुत, यानी कुछ समझ में आने ही समझ में आ ही नहीं रही, और बाहर की चीज। तो मैं वापिस वही चीज पे बताता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया 101 के ऊपर बाई, चलो ये है रेजिस्टेंस, बराबर। अब 101 के ऊपर तो आ ही नहीं रहा है ये बंदा। 101 के ऊपर बाई है ना, जैसे वो 400 के ऊपर बाई बोला ना, तो 400 के ऊपर बाई के आपने कितनी एसएल देखी है आपने वहां पे? तो ये 101 की जो डिजिट होती है ना, इसे उल्टी करनी पड़ती है और इसे 81 लानी पड़ती है, पहले ये समझ लो। और 81 लाना पड़ता है इसको। अब जब तक वो 81 पे नहीं आएगा ना एसएल खाने के लिए, तब तक हमें वो कॉल नहीं उठानी है। और ये 4 बार ये चीज करनी है। कहीं भी ओपन हो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, बीच में ओपन हो, ऊपर ओपन हो, हायर पे ऊपर हो या नीचे ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, तो ये है ना इस तरह से चैनल बनाता है, क्रॉस चैनल, बराबर। डिग्री के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लोगे तो अच्छा है। 65 डिग्री सेल्सियस होता है ना ये, तो ये वाली चैनल बनती है यहाँ पे। तो ये आप बार बार एंट्री लोगे ना, ये 100 के ऊपर एंट्री, 100 के कॉल देने वाले बहुत आपको बोलेंगे 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, और वो ले जाएगा आपको 58.10 के ऊपर, जहां पर 81 का उल्टा है, 81 का उल्टा है। यानी एसएल जो है ना वो पूरी खाएगा, पुट जो है वो पूरी होगी। तो ये जो जोन है, ये जोन कौन सा जोन है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जोन कौन सा है मैं आपको बता दूं कि ये है ना 43,000, 42,000 और 400 का जोन है यहाँ पे। 42,000 और 435 का जोन है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 42,400, हाँ 42,400 और ये 35 का जोन है, जो 500 के नीचे, बराबर। और ये यहाँ पे है ना मॉर्निंग के अंदर आके ही, जैसे ये डाउन जोन्स ने ऊपर किया, इसका मन हुआ गला में नीचे ओपन करता हूँ, सब बीटीएसटी के अंदर या सबके अंदर जो घुस बैठिए घुस गए, तो मैं भैया नीचे ओपन कर दूंगा। इसकी ये तो उल्टी खोपड़ी है ना मार्केट, कुछ भी कर सकता है मार्केट। तो दिखाएगा क्या, करेगा क्या, उसकी मन की मर्जी के हिसाब से चलेगा, बराबर। तो ये होती है यहाँ पे। तो भैया ये जो है ना, जो एस एल 58.81 जो होता है ना, यहाँ पे एस एल नहीं, ये डिमांड जोन है, सही डिमांड जोन ये है। तो ये होता है एक्यूरेसी 100%, जिसे कहते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन छोड़ने के लिए आएगा, और ये जो डिमांड जोन होती है ना, यहाँ से बाइंग आएगी, तगड़ी सी बाइंग। ये सस्टेन ओपन होता है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं ऊपर ओपन हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप अच्छा खासा कमा सकते हो, बराबर। तो ये होता है। और सेटलमेंट जोन क्या होता है पता है आपको? सेटलमेंट जोन के मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, क्या होता है सेटलमेंट जोन। तो ये होती है चैनल, तीसरी चैनल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको चैनल बनाना सीख लेना कैसे बनाता हूँ। ये होता है सेटलमेंट। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट का मतलब क्या होगा कि एक हिस्सा हो गया ये वाला। अब कोई जो बंदा है कि भैया पुट की बड़ा इंतजार कर रहा है, और पुट होगी सोच रहा है, और ये जो बंदा क्या कर रहा है पता है, जो कॉल में से जितने भी लोग डर के मार निकल गए ना, जैसे अभी 108 पे प्रीमियम छोड़ दिया, 100 रुपये में प्रीमियम छोड़ दिया, कोई 160 पे निकला था और उसको 100 रुपया प्रीमियम का लो देख लिया, तो अभी वो तो बेचारा घबरा गया होगा, डर गया होगा वो तो निकल गया होगा। अब उनको पछतावा करने के लिए और कॉल में नए लोगों को इनवाइट करने के लिए, आओ आओ कॉल चल रही है, कॉल चल रही है, जैसे बांटेंगे ना प्रसाद, बांटेंगे जैसे आज सुबह बांटी थी प्रसाद,
26 का कॉल 62 पे गया था, प्रसाद बाटी उसके बाद में सबको फंसा दिया। तो ये जो चैनल है ना, ये चैनल पीछे थोड़ा जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन को तोड़ना भी है। डोजी कहाँ पे वो ढूंढनी है, तो ये डोजी रही है यहाँ पे। तो ये जो कॉल होती है ना, उड़ के सीधी 295 पे चली जाती है। पहली बात तो ये होता है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वोलाटिलिटी हाई होती है। और मार्केट में जितने भी है ना लोग, जैसे एक तो पुट में खड़ा है कोई बंदा, बोले पुट होने वाली है और पुट होगी। एक बंदा है जिसने पुट को निकाल दिया है, यानी पुट को भी क्लोज कर दिया है, और वो एंट्री लेना चाहता है, तो उसे यहाँ तक का सी के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा एक बंदा ऐसा है कि जिसने ना, मैंने भी बोला कि कॉल बेच दिया, यानी पुट को बेच दिया। अब उसने लिया था कॉल 120 में लिया था, और 108 में बेच दिया, और ये तो चला गया भैया 295 रजिस्ट्रेशन पे चला गया। और देख लो क्रॉस चैनल भी ऐसे बन के आती है, यानी मैक्स पॉइंट जो है उसके सहारे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गए। अब देख लो मैक्स पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट का क्रिएट होना, तो अब देख लो यहाँ पे जो 43,200 की स्ट्राइक है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना, 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। और 300 रुपये के ऊपर आपको कॉल निकलेगी, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो की कॉल निकलेगी यहाँ पे मंडे के दिन। 300 रुपये के ऊपर आपकी कॉल निकलेगी, और जैसे 285 पे आएगा वापिस से कॉल आएगी। लेकिन इस कॉल के अंदर आप फंसना नहीं, आराम से ट्रेडिंग करना। 300 के ऊपर तभी जाएगा जब मैंने वो चीज़ आपको बताई कि इसका जो लो होता है ना 300 का, जैसे मैंने बाय बाय सिग्नल दिया, मैंने बोला 300 पे बाय, मैंने कह दिया भैया 300 के ऊपर बाय, बराबर। मैं इमोशनल ट्रेडर हूँ समझ लो, तो मैंने बता दिया 300 के ऊपर बाय। तो ये है ना भैया, ये कहाँ पे लेके आया पता है, मैं आपको उल्टी उल्टी खोपड़ी इसकी दिखाता हूँ, ये मार्केट की उल्टी खोपड़ी है, दिखा रहा हूँ। तो ये 315 को भी जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन 315 पे ओवरबोर्ड पे आने के बाद में ये क्या करेगा पता है, ये लो देने के लिए यहाँ पे आएगा नीचे। अब कितना नीचे आएगा दिखा रहा हूँ मैं, ये डबल बॉटम सपोर्ट देने के लिए आएगा। जैसे वो डाउन जो नीचे आ रहा है ना, वैसे ही ये नीचे आएगा। तो ये होता है इनकी, यानी पूरी की पूरी चाल, पूरी चाल होती है इनकी। 85, 81, और यहाँ पर एक डिजिट आएगी 300, ये आई 300, ये आई 181.20। तो ये होता है इसका सपोर्ट, बराबर। ये हो गया डबल बॉटम का सपोर्ट। तो ये सपोर्ट पे बार बार आने के बाद में ये नया सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट के बाद में नया सपोर्ट ये बनेगा। और इस सपोर्ट के बाद में यहाँ से बाइंग आती है, 234 से बाइंग आती है। तो ये 4-5 बार देख लेने का पहले कि भैया कि यहाँ से बाइंग आती है नहीं आती है। 1 2 3 4 5 बार एसएल खाएगा, वैसा नहीं एक बार भी चलाएगा। तो ये यहाँ से बाइंग आती है ना नया सपोर्ट बनाने के बाद में, तो ही आपने ऊपर के कॉल लेने, 302 का ब्रेकआउट लेना है। और वो 302 का ब्रेकआउट है ना, आपको यहाँ तक काम में आने वाला है, इस चैनल तक सेटल मैंने पूरा करना। यानी मंडे को इतना में जो हाई दे रहा हूँ, तो ये हाई पॉसिबल भी है, बराबर। ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपने क्या करना है कि हर बार लिया, यहाँ से ऊपर गया, ये पिवोट आया 364, 364 से 375 का ओवरबोर्ड जोन होता है। और यहाँ पे जैसे गया ना, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है 375 की। 375 के बाद में मार्केट को छोड़ देना है, बिकॉज के वहाँ से है ना, ये जो टकराव चैनल है ना, ये टकराव चैनल, ये पूरी पूरी टकराव चैनल है, ये पूरी टकराव चैनल है। 375 से ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे भी आती है, कभी कभी नीचे भी आ जाती है। तो इस अवरोध का ध्यान रखें पहले तो हर पीवोट 375 जो पीवोट है ना, यहाँ से आपको निकल जाना है, एक बार तो निकल ही जाना है 375 पे। तो इस तरह से होती है ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। अभी आपको सिंपल सी मैंने लॉजिक दिखाई 43,200 की, और सेम वही लॉजिक लगानी है आपको पुट के अंदर, बराबर। और इसी लॉजिक के साथ आपको काम करना है। और ओपन इंटरेस्ट की बात अगर करूँ मैं, तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ फ्यूचर की स्ट्राइक में 44,200 के अंदर बहुत ही यानी कम लोग बैठे हैं राइटिंग करने के लिए, वो अचानक बढ़ सकते हैं। और मार्केट का जो 18 मई का जो रजिस्ट्रेशन है वो 44,200 भी हो सकता है। तो ज़्यादा पुट ना ले, पुट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रखे, हर बार पुट होनी जरूरी नहीं है। मार्केट कहीं उड़ा गया, अभी तो डिविडेंड डिक्लेयर भी बाकी है 6 तारीख के बाद में, यानी तो कहने का मतलब कि इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया ना, फिर ये सपोर्ट बन गया ना, समझ लो 533 का, तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। उसके बाद एक बार उड़ा तो नीचे नहीं आएगा, और एक बार नीचे आ गया तो फिर ऊपर आने के चांसेस कम है। तो ये पूरा है ना, ये पूरा नया डिमांड जोन बनने वाला है 413 का।
इसके बाद में सिर्फ बाइंग आने वाली है, नई बाइंग, उसके बाद में 533 का नया डिमांड। तो टुकड़ों में ना, टुकड़ों में अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। टारगेट 918 का इसका टारगेट, लेकिन लॉन्ग टारगेट है, ये लॉन्ग पोजीशन का टारगेट है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन का टारगेट होता है, न कि रिटेलर का टारगेट होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पुट के टारगेट आपको पता नहीं चलती, इस तरह से इंस्टीट्यूशन के कॉल के टारगेट भी आपको नहीं पता चलती। ये पूरा अनबिलीवेबल मार्केट है, जहाँ पे 20 का प्रीमियम 2000 तक जाता है, 1700 का इसकी अपर सर्किट होती है तो भी इसको तोड़ देता है। कहने का मतलब पूरा फेंको मार्केट है। कहने का मतलब कि 2 रुपये का प्रीमियम सीधा चला जाता है 180 पे। ये भी आपने 0 to हीरो के अंदर देखा होगा। 8 रुपये का प्रीमियम 86 रुपीज पे निफ्टी का गया था, 18,200 का प्रीमियम। यानी पूरा अनबिलीवेबल है। तो इस अनबिलीवेबल चीज के साथ कभी छेड़खानी ना करें। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि भाई 18,200 @ आफ्टर बाय 100 SL 80 टारगेट 150। इस तरह से ट्रेडिंग करना हो ना तो 5 बार SL खाने की तैयारी रखे पहले तो, क्योंकि ये ना प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि SL 5 बार जाएगी, बंदा 25% अगर लॉस खा गया ना तो तीसरी बार खड़ा ही नहीं होगा पहले ये मार्केट करने के लिए। बोले यार छोड़ मार्केट को, जाना तो जाए, मैं तो भी जिंदगी में लेने नहीं वाले 400 की कॉल। तो ये जो संकल्प होता है ना, ये आप नहीं करते, लेकिन मार्केट आपसे करवाता है। तो सीख कर ट्रेडिंग करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि 5 बार SL खाने आता है मार्केट, कोई भी कॉल मिलेगी तब। कॉल प्रोवाइडर जो है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं मार्केट के अंदर, भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो कॉल प्रोवाइडर की धज्जियां उड़ाने के लिए मार्केट इस तरह करता है, बराबर। तो ऐसी चैनल बनाता है। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक आप समझे होगे ना मार्केट की साइकोलॉजी को। तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर तो जरूर करें। अब देखते हैं, थोड़ा DJI को देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पर देख लो क्या हुआ। इंस्टीट्यूशन ने जैसे बाइंग करी, उसके बाद में मैंने कहा था कि ये भैया खाली सिर्फ एक, बोलते हैं ना कि ट्रैप है और कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशन ने जब 15 मिनट की कैंडल हाई पे बनाई, सपोर्ट से लेकर, सपोर्ट तो नीचे, अब ये भैया सपोर्ट पे लाए। रजिस्ट्रेशन तो नीचे पड़े पे जाएगा कैसे ऊपर, मुझे बताओ। चलो, टारगेट इंस्टीट्यूशन है ना, ऐसे अचीव नहीं करते, सबको लपेट में लेते, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन का टारगेट अचीव करते। तो कुछ भी हो, आया तो सही ना नीचे। कहने का मतलब जो लाल कैंडल दिख रही है ना, ये नीचे ला रही है और कहीं नहीं जा रही है, ऊपर ऊपर नहीं जाने वाली है। वो लोग क्या करते पता है आपको, प्रीमियम खरीद लिए, आप प्रीमियम को उड़ा दिया, पुट वालों को, पुट को लपेट में ले लिया, पुट करेंगे पूरी की पूरी। यानी जो टारगेट है नीचे का, मेरा ये वाला टारगेट है, जो है ना 33,427। इसलिए मैंने जो मंडे की कॉल है ना, वो 42,200 की कॉल दी, बिकॉज के वो जो कॉल है ना, वो पीवोट बनने वाली है। ये वाली कॉल पीवोट बनने वाली है, और नई भी बनी तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने समझाया आपको, 43,200 सी के अंदर इजीली ट्रेडिंग है। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, जिससे वड़ा पाव दाबली खाने के लिए हम खाते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं। वैसे आराम करो। टारगेट जैसे मेरा ये टारगेट है, जैसे हमने बोला कि भैया ये टारगेट है, टारगेट को हिट कर दो और बाहर निकल जाए, हिट कर दो, पोजीशन क्लोज कर दो। रोज सुबह हमारी टारगेट, हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद में हम हमेशा ट्रेड का इंतजार करते हैं। उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेते। प्रॉफिट बुकिंग हुई, आराम से बैठो। अगर मान लो कि ये लिया है हमने 42 रुपये में, और 42 का लिया 250 लॉट। अब आप सोचो, जो निवेश किया उसके अंदर रिटर्न मिला, यानी 42 में लिया और हमने बेचा उसको 62 में। तो आप सोचो कितना परसेंटेज रिटर्न मिला उसके अंदर, और निवेश कितना किया। तो ये होता है कैलकुलेशन। एक बार कमा लिया ना, फिर छोड़ो मार्केट को, पकड़ के मत रखो, बार बार ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत करो। पूरी 28 मिनट की वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखानी चाहिए यहाँ पे, कुछ छूट गई है। बाकी जो वीडियो पड़े वो देख लिया आराम से, साइकोलॉजी को समझे मार्केट की, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। मेरी चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर, शेयर तो जरूर करें। थैंक यू।